सो टॉपिक बहुत अच्छा है आज का, लाफ्टर द बेस्ट मेडिसिन। अभी दिक्कत ये है इस टॉपिक में कि वी आर टेकिंग लाफ्टर एज मेडिसिन, सो वी आर सो यूज टू ऑफ टेकिंग मेडिसिन दैट इवन लाफ्टर वी टेक एज अ मेडिसिन, ओके, एंड दैट इज अवर प्रॉब्लम। हमको ठीक होना है तो हमको मेडिसिन ही चाहिए। हमको अभी ऐसा अभ्यास पड़ गया है या डाल दिया गया है कि ठीक होने के लिए मेडिसिन की जरूरत है। दिस इज इन अवर सबकॉन्शियस, और इससे फ्री होना बहुत जरूरी है। जब तक हम इससे फ्री नहीं हो सकते तब तक हम खुल के हंस नहीं सकते। और हंसना, जैसा मैंने स्टार्टिंग में ही कहा, कि एक ऐसा वरदान है ईश्वर का मनुष्य को कि मनुष्य हंस सकता है। अब ये हंसना होता क्या है, कहां से हंसना शुरू होता है बेसिकली? तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, हमारे बहुत सारे सिस्टम है जो बॉडी में काम करते हैं। कुछ फिजिकल हैं, या जिसे कहना चाहिए स्थूल हैं, और कुछ सूक्ष्म हैं। तो जो बाहरी भाग है उसके बारे में दक्ष ने, ध्रुव ने काफी रिसर्च करके बतलाया कि हमारे जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं वो बहुत सारे अच्छे अच्छे हार्मोन्स सीक्रेट करते हैं जब हम हंसते हैं। तो वो क्यों होता है प्रक्रिया, कि जब हम हंसते हैं तो हंसी शुरू होती है नाभि से। आप बिना नाभि से शुरू करे हंस नहीं सकते, आप मुस्कुरा सकते हैं, केवल इतना, बस। इससे आगे आपको जो कुछ भी करना होगा वो नाभि से शुरू होगा। और नाभि चक्र से जब हम इसको शुरू करते हैं और ऊपर तक लेकर के आते हैं, और ये कहां तक जाता है, हमारे फेस की स्किन तक जाता है। आप कभी जोर से हंसो तो आपको ये यहाँ स्किन तक आपको फील होगा जो आप हंस रहे हो, इन मसल्स तक को वो पूरी तरह से। एंड समटाइम्स इफ यू लाफ लाइक मी, तो मेरा तो सिर भी पकड़ लेता है, इतना जोर से हंसता हूँ। मुझे यहाँ तक पता चलता है कि मैं हंस रहा हूँ। तो ये क्यों होता है? क्योंकि ये हमारे शरीर की एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। और इससे, जैसे संजय भाई साहब ने बताया, कि हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं, हमारे जो वाइटल ऑर्गन्स हैं, हार्ट है, लंग्स हैं, किडनीज हैं, इन सबको ये इफेक्ट करता है। और इसके साथ साथ हमारे जो मसल्स हैं, स्पेशली पेट के मसल्स, छाती के मसल्स, डायफ्राम के, और उसके बाद में हमारे फेशियल मसल्स, इन सबको ये पूरी तरीके से एक्टिवेट कर देता है। और हंसने से हमारा ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है। हमारे ब्लड में जो ऑक्सीजन का लेवल है वो बढ़ जाता है, क्योंकि हंसने में काफी अच्छी खासी एनर्जी लगती है। और इसके साथ साथ आपका जो श्वसन तंत्र है उसको काफी एक्सरसाइज मिलती है इससे, तो आपका जो ऑक्सीजन लेवल है ब्लड में वो हंसने से बढ़ता है। और उसी के कारण से जो हमारे ब्रेन में बहुत सारी ग्लैंड्स हैं जो बहुत सारे वाइटल हार्मोन्स को सीक्रेट करती हैं थ्रू सम एक्टिविटीज, वो ऐसे ही नहीं करती हैं, कुछ अलग अलग एक्टिविटीज हैं जिनके द्वारा वो करती हैं। तो उनमें से हंसना एक एक्टिविटी है जो हमारे उन हार्मोन्स को सीक्रेट होने में मदद करता है। सो ये तो इसका एक फिजिकल एस्पेक्ट हो गया कि हम अगर शरीर से फिट रहना चाहते हैं, कुछ लोग जो वजन कम करना चाहते हैं उनके लिए भी एक अच्छी न्यूज ये है कि हंसने से वजन भी कम होता है। सो दैट वे ऑल्सो इट इज वेरी हेल्पफुल। आप अगर खुल के हंसना जानते हैं तो, नहीं तो हमारे अनिल जी बहुत अच्छी ट्यूशन देते हैं योग की, आप उनसे सीख सकते हैं खुल के हंसना, तो आप उससे। अब दूसरा लेवल जो आता है वो है जिसकी सुधा दीदी ने चर्चा की थी, खुश होना। अब ये खुश होना और हंसना, ये दो प्रक्रियाएं हैं, और इन दो प्रक्रियाओं में एक लिंक स्थापित करना होता है। वो लिंक स्थापित होता है, अगेन वही टॉपिक हमारा, बाई
कंट्रोलिंग अवर इमोशंस। हम अगर अपने इमोशंस को, यानी खुशी का जो इमोशन है उसको अगर हम ठीक तरीके से ड्राइव कर सकते हैं, देन वी कैन लाफ। और हंसना कभी कभी इतना मजेदार होता है, कभी कभी तो ऐसा होता है कि हम मजेदार बात होती है कोई तब हंसते हैं, लेकिन हंसना ही कभी कभी इतना मजेदार होता है कि आप अगर हंसना शुरू कर दें, देन यू नीड नो रीजन टू लाफ। आपको वो हंसना ही इतनी खुशी दे देगा। एंड आई शेयर विद यू वन इंसिडेंट। मैं टाटा मोटर्स ज्वाइन किया था, और ये शायद 1 या 2 साल हुए थे मुझे टाटा मोटर्स ज्वाइन किए हुए, नया नया था। और हम लोगों का एक पैन इंडिया मीटिंग होता था सारे हेड्स का। तो हम हमारे ऑफिस में थे, और सडनली मैं और मेरे साथ में जो मेरे कलीग बैठे हुए थे, हम दोनों को किसी बात पे हंसी आनी शुरू हो गई। लाइक ध्रुव सेड कि ध्रुव को और दक्ष को शुरू हो जाती है, तो ऐसे ही आनी शुरू हो गई। एंड दिस इज माई वीक पॉइंट। मुझे अगर हंसी आनी शुरू हो जाए, देन इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल, और बहुत जोर जोर से आती है। अब मैं कोशिश कर रहा कि मैं किसी तरीके से रोकूं रोकूं रोकूं, क्योंकि वहां पे CHRO बैठे हुए, HR हेड बैठे हुए, एवरीबडी वाज देयर, हमारे सारे कोलीग्स बैठे हुए, एंड आई वाज द न्यूएस्ट इन दैट ग्रुप। तो मन में ये था कि कोई कुछ सोचे ना, लेकिन फिर नहीं हुआ, कंट्रोल नहीं हुआ। मैं उठ करके बाहर जाकर के बैठ गया। एंड यू वोंट बिलीव, नेक्स्ट 45 minutes I was sitting alone and laughing and laughing and laughing. और मेरे जो HR हेड थे वो आकर के बोले, नागेश इज एवरीथिंग ओके? मैं, सर एब्सोल्युटली ओके, यू कंटिन्यू विद योर मीटिंग, आई कैन नॉट कंट्रोल इट। 45 मिनट तक मैं बैठ करके केवल हंस रहा था। तो कभी कभी ऐसा होना जरूरी होता है, एंड ये बहुत बड़ा स्ट्रेस बस्टर है। समटाइम्स योर बॉडी नीड्स इट। तो हंसना चाहिए, हंसना बहुत जरूरी है, लेकिन जो एक लिंक है हमारी खुशी और हंसी के बीच में, वो होना बहुत जरूरी है। तो लाफ व्हेन यू आर हैप्पी, एंड लाफ इफ यू वांट टू मेक योरसेल्फ हैप्पी। समटाइम्स यू नीड टू डू दैट एज वेल। तो आपको दोनों तरह का कंट्रोल आना चाहिए, और आप उसको किस तरीके से टैकल कर सकते हैं, किस तरीके से आप उसको अपने कंट्रोल में ला सकते हैं, इसके लिए आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना होता है, सीखना होता है, प्रैक्टिस। तो इमोशनल कंट्रोल के बारे में तो हम काफी कुछ डिस्कशन कर चुके हैं, इसलिए मैं रिपीट नहीं करूंगा, वो सारे टेक्निक्स तो वहां है ही है। इसके साथ साथ एक चीज हमको ये सीखनी चाहिए जो हम अक्सर भूलते जाते हैं या भूलने की कोशिश करते हैं, अपने जीवन के वो फनी मोमेंट्स जब हम जीवन में सबसे ज्यादा सिली हरकतें हमने जो की हैं, उनको कभी भूलना नहीं चाहिए, उनको हमेशा याद रखना चाहिए। आपके जीवन में जो भी ऐसी हरकतें हुई हैं, ऐसी चीजें हुई हैं, जैसे अभी ध्रुव ने बहुत बढ़िया इंसिडेंट शेयर किया कि बटर का उसके ऊपर डाल करके कुकीज के चले गए और उसी में आग लग गया पूरा। सो ऐसी बहुत सारी चीज, जैसे मैंने आपके साथ शेयर किया था कि आई वाज जस्ट प्रिपेयरिंग फॉर दिवाली, और वो मैंने करंट वाला तार ही मुंह में दे दिया, और वो धमाका जो मेरे मुंह में हुआ वो आज तक मुझे याद है पूरा। उसकी वजह से मैं कभी तार अब छूता नहीं हूँ। कोई जरा सा भी काम हो बिजली का घर में तो मैं इलेक्ट्रिशियन को ये हालत हो गई है। सो ऐसी बहुत सारी घटनाएं होती हैं हम सबके जीवन में, छोटी छोटी, जिन्हें हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए, उन्हें कभी भूलना नहीं चाहिए, उनको हमेशा याद रखना चाहिए। आमतौर पे दिक्कत ये हो जाती है कि हम याद उन बातों को रखते हैं जो हमें दुख देती हैं, जो हमें तकलीफ देती हैं, जो हमें परेशान करती हैं। हमें किसी ने कुछ उल्टा सीधा कहा था, हमारे साथ किसी ने कुछ दुर्व्यवहार किया था, बुरा व्यवहार किया था, हमारा किसी ने कुछ सामान लूट लिया, छीन लिया, ऐसा कुछ हुआ इंसिडेंट जीवन में, वो हम हमेशा याद रखते हैं। लेकिन हमारे साथ में कुछ फनी हुआ था, हमारे साथ कुछ अच्छा हुआ था, हम कभी जोर जोर से हंसे थे किसी बात को लेकर के, वो हम लोग आमतौर पर ध्यान नहीं रखते। सो लाफ्टर को हम मेडिसिन के रूप में न लें, और उस लेवल तक जाए ना कि हमें मेडिसिन के रूप में लाफ्टर को लेना पड़े। लाफ्टर शुड बी अ पार्ट एंड इंपॉर्टेंट पार्ट एंड एसेंशियल पार्ट ऑफ अवर लाइफ, डेली लाइफ। दिन भर में जब मौका मिले तब हम हंसें। अब हंसने के कुछ बहाने होते हैं, हमें वो अपने आप में ढूंढने होते हैं। हमें लाफ्टर जो है ना आसपास में मिलता है,
मेरी हैबिट क्या है, हालांकि मैं एक ऐसे फील्ड में हूँ, आप सब जानते हो कि कंपनी में भी मैं बहुत सारी चीजों को बहुत मुझे कंट्रोल करना पड़ता है। मैं बहुत हंसता हूँ, बहुत हंसोड़ हूँ। और बचपन में मुझे हंसी के पीछे सबसे ज्यादा मार पड़ी, ऊधम के बाजी के पीछे नहीं पड़ी, हंसने के पीछे। क्लास में हंसी, हंसने के पीछे पिटता था, मुझे कंट्रोल ही नहीं होता था हंसी का, क्या करूं। अभी मैंने बहुत अभ्यास करके कंट्रोल किया इसके ऊपर कि मैं अभी कंट्रोल कर लेता हूँ। लेकिन कभी कभी क्या होता है, मेरे अंदर जो एक हसोड़ बैठा हुआ है, वो इतना हसोड़ है कि किसी का पजामा बस ऊंचा हो, थोड़ा सा 1 इंच ऊंचा हो, एंड आई स्टार्ट लाफिंग। और मैं कैसे कंट्रोल करता हूँ, दैट आई ओनली नो। इतना मुश्किल हो जाता है कई बार कंट्रोल करना कि बस मुश्किल, कुछ भी नहीं है, आदमी अपना नॉर्मल जा रहा है, उसने किसी रीजन से ऊंचा किया हुआ नीचा किया हुआ, मुझे कोई मतलब नहीं इस बात से। मैंने देखा और मैं हंसना शुरू, अपने अंदर ही अंदर मेरे गुब्बारे फूटने शुरू हो जाते हैं। ये ऐसी बहुत सारी चीजें। टीवी पर मैं जब कुछ देखने बैठता हूं तो मेरे देखने वाले प्रोग्राम जो होते हैं वो क्या होते हैं, टॉम एंड जेरी, मिस्टर बीन कार्टून एंड मिस्टर बीन लाइव, और उसके अलावा मिस्टर बीन की कुछ फिल्में। ये सब मेरे फेवरेट प्रोग्राम होते हैं जिन्हें देख करके मुझे खूब, कॉमेडी शो भी देख लेता हूँ कभी कभी। अब आजकल उसमें बहुत ज्यादा वल्गरिटी आने लगी है, इसलिए मैं थोड़ा अवॉइड करता हूँ। लेकिन बाकी ये मेरे कुछ फेवरेट प्रोग्राम होते हैं जिनमें मैं लाफ्टर और हंसी खुशी आनंद को ढूंढता हूँ, और उसमें मुझे बड़ा मजा आता है। अब हम अपने पूरे जीवन को उठा करके देखें, मुझे उसमें भी बड़ी हंसी आती है। मैं जब भी किसी आदमी को किसी भी चीज के लिए घबराते हुए, परेशान होते हुए देखता हूं तो मुझे हंसी आती है। और मुझे हंसी इसलिए आती है कि ये क्यों परेशान हो रहा है, इसके परेशान होने की वजह क्या है। इसको केवल इतना समझना है कि ये तो वैसे भी तेरे वश में तो कुछ है नहीं, होने वाला तो कुछ है नहीं। कभी कभी प्रीति से भी बात करते करते मैं बोल देता हूँ, यार क्यों परेशान हो, अपने हाथ में कुछ है नहीं वैसे भी। अपन पैदा हुए तब अपने हाथ में नहीं था, बड़े हो रहे हैं कोई कंट्रोल नहीं, कितने होने कितने नहीं होने, मोटे भी हो गए वो भी कंट्रोल में नहीं था, एक्सीडेंट्स हो गए वो भी कंट्रोल में नहीं थे, अभी जब तक चलेंगे तब तक चलेंगे वो भी अपने कंट्रोल में नहीं। बस ठीक है, अपने आराम से खुश रहो, जीवन को अच्छे प्रकार से जियो। तो कई बार हमें इस बात को लेकर के भी लाफ्टर का बड़ा अच्छा मौका मिल जाता है कि हम केवल अपने लाइफ को एनालाइज करें कि हमारे हाथ में है क्या। तो हमें पता चलेगा कि हमारे पास दुखी होने का कोई कारण है ही नहीं। हमारा पूरा का पूरा जीवन जो है वो हम खुशी खुशी, बड़े आराम से, इत्मीनान से बिता सकते हैं। और जैसे हम किसी कॉमेडी या ट्रेजेडी, दोनों तरह की फिल्म जब देखते हैं पर्दे पर, तो दोनों में हम सुख का अनुभव करते हैं। कभी भी हम किसी फिल्म को देख करके दुखी तो नहीं होते ना। जब फिल्म खत्म होती है, भले हम उस फिल्म को देखते देखते रोए हों, आंसू पहुंचे हो हमने खूब अपने, एंड में हम क्या बोलते हैं, ब्रिलियंट एक्टिंग, सुपर फिल्म, और खुशी होती है हमारे चेहरे पर, पैसे बर्बाद नहीं हुए, सार्थक हो गया आना, 3 घंटे सार्थक हुए, अच्छी फिल्म देखने को मिली, अच्छी एक्टिंग देखने को मिली। We are also playing our roles, so be happy, no reason for being sad। और हंसना इसलिए भी जरूरी है कभी कभी, क्योंकि मैंने एक बार पहले भी आपके साथ शेयर किया था कि ये सौभाग्य केवल मनुष्य के पास है। और हमारे एक मित्र कहा करते थे कि अगर आदमी मनुष्य है और हंस नहीं रहा है तो उसके 2 ही रीजन हो सकते हैं, कि या तो वो अभी अभी जिस शरीर से आया है वो गधे का था, या वो आगे जिस शरीर में जाने वाला है वो गधा बनने की तैयारी में है। अन्यथा कोई ऐसी वजह नहीं है कि हम अपने जीवन में हास्य को न ला सकें। ये हास्य सब जगह बिखरा पड़ा है। बड़े बड़े अच्छे, हमारे अरुण जैमिनी जी एक बहुत अच्छे कवि हैं हरियाणा के, वो बड़ी अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं। कभी आप उन्हें यूट्यूब पे सुनेंगे तो आपको बड़ा आनंद आएगा। वो एक बात कहते हैं जी, कि हरियाणा में बातचीत भी करो तो उसमें कहीं ना कहीं हंसी निकलती है, हास्य उसके अंदर बिखरा रहता है। बोले जी, ताऊ ने कहा कि ले पानी ले आ रहे एक गिलास, पानी पिएगा ताऊ? ना जी, गला चेक करूंगा लीक तो नहीं हो रहा कहीं से। तो ऐसी बातें, ऐसी बहुत सारी चीजें हम जीवन में कहीं से भी हास्य को लेकर के आ सकते हैं जो हमें प्रसन्नता देता है। हास्य प्रसन्नता का कारण है।
अब हमें ये इसके डीप एक फिलॉसफी समझनी पड़ेगी। प्रसन्नता के कारण से हास्य हो ऐसे अवसर अगर हम ढूंढने लगें तो थोड़ा सा मुश्किल होगी, लेकिन हम हास्य को कहीं पर भी ढूंढ सकते हैं और उसके कारण से हम उसके द्वारा बहुत अधिक प्रसन्नता को प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारा जो रास्ता है वो ठीक होना चाहिए, डायरेक्शन करेक्ट होना चाहिए, कि हम ये ना सोचें कि हम जब प्रसन्न होंगे तब जोर जोर से हंसेंगे, ऐसा कोई मौका हमको मिलेगा तब हम जोर जोर से हंसेंगे, हमारे जीवन में कोई प्रसन्नता आएगी। कई बार लोग पूछते हैं, कोई दूसरा हंस रहा होता है, उसको हंसते हुए देख के पूछते हैं, व्हाट इज सो फनी अबाउट दिस। भाई तुम्हें समझ में नहीं आ रहा तो क्या करें, हमें तो लग रहा है हम तो हंस रहे हैं। तो आप हास्य ढूंढें, और हास्य ढूंढना एक कला है, और सबसे अच्छा उसका तरीका ये है कि आप अपने ऊपर, अपने अंदर हास्य को ढूंढने की कोशिश करें। जैसे संजय भाई साहब ने भी इस दिशा में एक संकेत दिया था कि सबसे अच्छा तरीका प्रसन्न रहने का ये है कि आप अपने अंदर हास्य ढूंढें, अपनी कमियों को देखें। पुराने जमाने में माता पिता सब बच्चों को यही सिखाया करते थे कि अपनी कमियां देखो और उन कमियों को देख के दुखी मत हो, उन कमियों को देख करके खुश हो और उन्हें दूर करने की कोशिश करो। अगर आप अपनी कमी को देख, अभी थोड़ा समय पहले की बात है जब हम लोग छोटे थे, तो अभी नाउ आई एम 40, so इट्स अबाउट 30 years बैक, जब हम 8-9 साल के हुआ करते थे, उस समय में हमारे शहर में कुछ 2-4 मोटे लोग थे, और जब भी वो हमारे सामने आते थे स्वाभाविक रूप से हंसी छूट जाती थी, अनकंडीशनल, कोई उसके लिए बड़ा कारण नहीं था, कुछ नहीं था, बस वो सामने आए। कई बार तो ऐसा भी होता था कि उनके बारे में चर्चा हो गई और हंसी छूट गई, लेकिन आज वो एक सामान्य चीज बन गई और धीरे धीरे हमें सब तरफ ही लगभग ओबेस लोग दिखाई देते हैं, तो इसलिए अब वो एक सामान्य बात है, इसलिए हमको हंसी नहीं आती। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हमारे जीवन में आसपास में घटित होती रहती हैं जिनमें हमें हास्य को ढूंढना होता है, और वो फाइंड करने की कला हमें सीखनी है। जैसे कोई व्यक्ति किसी छोटे से कागज के टुकड़े से ऐसे सुंदर खिलौने बना देता है कि बच्चे उनसे बहुत देर तक अपना मन बहलाते रहते हैं। ये एक आर्ट है। हम लोग सामान्य रूप से उसी कागज के टुकड़े को उठा करके, जो कॉपी से अलग हो गया या नोटबुक से अलग हो गया, उसको उठा करके फेंक देते हैं। क्या करेंगे इसका, तो फट गया। लेकिन वहीं कोई कलाकार आता तो वो क्या करता है, उसी से एक खिलौना बना करके तैयार, ओरिगेमी इस आर्ट को कहा जाता है, कि जिसमें छोटी छोटी चीजों को इस्तेमाल करके और उनसे कुछ यूजफुल बनाया जा सकता है। इसी तरह से प्रसन्न होना हमारी आवश्यकता है, इसलिए हम दूसरों पर डिपेंड क्यों हैं। हमें जिस चीज में हंसी आती है हम भरपूर हंसे ना उस चीज को देख करके, जिस भी चीज से हमें हंसी आती है, और वो हंसी हम ढूंढे, हम खुद कोशिश करके ढूंढे कि हम कहाँ कहाँ हंसी के अवसर पा सकते हैं, और फिर आप देखिए ये आपके स्वभाव का एक हिस्सा बन जाएगा और आप बहुत सारी चीजों से खुश रहना शुरू कर देंगे। इससे लाभ क्या होगा उसको भी 2 मिनट में समझेंगे। जब आप सिचुएशनल प्रसन्न होते हैं या कंडीशनल प्रसन्न होते हैं, तो चीजें आपको दोनों डायरेक्शन में बहुत अधिक अफेक्ट करती हैं। यानी आप किसी चीज से, किसी कंडीशन से बहुत ज्यादा खुश भी हो सकते हैं और किसी कंडीशन से बहुत ज्यादा दुखी भी हो सकते हैं। लेकिन जब आप खुशी तलाशने का, खुशी ढूंढने का या हंसी ढूंढने का हुनर सीख जाते हैं, तब आपको चीजें अफेक्ट नहीं कर पाती। देवानंद जी की एक फिल्म का गाना है, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। उसमें एक बड़ी बढ़िया बात आती है, बर्बादियों का सोग मनाना फजूल था, बर्बादियों का सोग मनाना फजूल था, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया। और एक और बात उन्होंने कही है इसी गीत में, गम और खुशी में फर्क न महसूस हो जहां, गम और खुशी में फर्क न महसूस हो जहां, मैं दिल को उस मकाम पे लाता चला गया। तो ये हमारा अपना पुरुषार्थ,
हमारा अपना प्रयास होना चाहिए कि हम चीजों में हंसी ढूंढें। बहुत अच्छी बात राजेश जी ने शेयर की थी कि कोई चीज गिर के टूट गई। आपके दो रिएक्शन हो सकते हैं। एक तो आप उसके पीछे पूरे घर में तूफान खड़ा कर दो, जिससे गलती हुई है उसका भी जीना आराम कर दो और अपना भी पूरा। और दूसरा उसका तरीका ये हो सकता है कि आप एंजॉय कर लो, हो गया, चलो ठीक है, नई चीज आएगी। तो ये हमारे अपने ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस तरीके से इस चीज को अपने जीवन में सेट कर सकते हैं। ये पूरी तरह से हमारे लिए है। ये मान करके चलिए कि ये हमारे शरीर का, मन का, बुद्धि का, आत्मा का विकास करने का एक बहुत ही जरूरी साधन है। इसलिए हास्य को हमें प्रयास पूर्वक अपने जीवन के अंदर लाना चाहिए। ये हमें ग्रो करने में हमारी मदद करेगा। एक और बात जो सबने कही कि चीजों को सेटल करने में कितनी ही मुश्किल परेशानी की अवस्था हो, कितनी ही मुश्किल की अवस्था हो, कितने ही मनमुटाव की अवस्था हो, एक हंसी वो सब कुछ साफ कर देती है, दूर कर देती है। और एक जोरदार हंसी अगर किसी को आती है तो वो तो ये समझिए कि दिल के अंदर तक जाकर के सब साफ करके चली जाती है। तो हम हंसना सीखें और तरीके से हंसना सीखें तो निश्चित रूप से इमोशनल कंट्रोल की बात मैंने क्यों कही कि कई बार जैसे संजय भाई साहब ने कहा कि कोई व्यक्ति परेशान है और आप उसके ऊपर हंस रहे हैं, तो कभी कभार ये एक असभ्यता का हिस्सा भी लगता है। तो इसलिए हमारा इमोशनल कंट्रोल भी थोड़ा सा होना चाहिए कि हम कहाँ हंसें, और वो तभी होगा जब हमारी हंसी रियल हंसी होगी। रियल हंसी मतलब जब हम हास्य को ढूंढ करके या प्रसन्नता के कारण से खुश होते हैं। जो किसी की बुरी स्थिति में हंसना है वो इसका मतलब एबनॉर्मल कंडीशन है, क्योंकि वहां पर आपका मन आपकी हंसी से जुड़ा हुआ नहीं। यू आर नॉट फीलिंग हैप्पी, आइदर यू आर फीलिंग जेलस, बिकॉज ऑफ दैट यू आर लाफिंग एट समवन, उसकी बुरी स्थिति के कारण से, और एल्स यू हैव सम मेंटल प्रॉब्लम। अदरवाइज कोई दुखी है और आप हंस रहे हैं, ये हो ही नहीं सकता, ये पॉसिबल ही नहीं। दो ही कंडीशन में हो सकता है, या तो आप जेलस हैं तो आपको लगा कि वाह अब तो इसका ठीक हो गया, तो इसलिए आपको हंसी आएगी, और दूसरा आपको इसलिए हंसी आएगी कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, अदरवाइज नहीं आएगी। कोई गिरता है, पड़ता है, उस पर हंसी आना एक बिल्कुल स्वाभाविक प्रक्रिया है, ये होना ही चाहिए। और इससे क्या होता है, जो भाभी जी के साथ होता है मेरे साथ भी ये होता है, कोई गिर गया और आप हंस गए, आप यकीन मान के चलिए उसको बुरा नहीं लगेगा, बल्कि वो भी आपके साथ हंसना शुरू कर देगा और उसकी चोट भूल जाएगा। सीरियस अगर कुछ हुआ है तब तो वैसे भी कोई नहीं हंसता है, लेकिन अगर यूं ही चलते फिरते गिर पड़े तो स्वाभाविक रूप से, अभी उस दिन की बात बताते हैं, हम लोग गुरुकुल गए थे और गुरुकुल में हमारे साथ एक सज्जन थे, और हम उनको कहते हुए आ रहे थे कि ये प्लास्टिक शीट्स पड़ी हुई हैं और आप थोड़ा सा बच के चल रहा है इसके ऊपर। लेकिन जब तक हम कहे और वो सुने तब तक तो उन्होंने स्पीड और बढ़ा दी। पंडित जी क्या बोले? पंडित जी बोले तब तक तो वो चारों खाने चित। तो फिर जल्दी से उनको जाकर के उठाया, हालांकि चोट वोट कुछ नहीं लगी क्योंकि वहां पे सब गुलमोहर के फूल बिखरे हुए थे और उसके नीचे प्लास्टिक की शीट थी, तो ऑब्वियस है उसके ऊपर जब पानी गिरेगा तो वो बहुत स्लिपरी हो जाता है। तो हम उनको कहने वाले थे भाई साहब साइड से आना, और उन्होंने सोचा पंडित जी कुछ कह रहे हैं तो जल्दी से आगे बढ़ के मैं सुन लूं बात को, तो और तेजी से बढ़ेंगे। पंडित जी क्या बोले, क्या कहते कहते तो वो चारों का चित हो गए। तो ऐसा चलता है, कोई बात नहीं। लेकिन हास्य के ये अवसर है, आप अगर उस अवसर पर हंसे नहीं तो क्या होगा कि वो अवसर हमेशा एक बैड मेमोरी के रूप में रह जाएगा कि अरे हम वहां गए थे, वहां हम गिर पड़े थे। लेकिन अगर आप उस अवसर पर हंसे तो उससे क्या होगा, ये हमेशा एक अवसर बन जाएगा उस व्यक्ति के लिए भी और आपके लिए भी कि आप जब जब याद करेंगे तब तब आप हंसेंगे, आपको लाफ्टर का एक मौका मिल जाएगा। सो एनी सिचुएशन इन लाइफ, हाउ वी टैकल इट, हाउ वी हैंडल इट, हाउ वी वांट टू डील विद इट, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। हास्य से, खुशी से, हंसने से हम चीजों को ज्यादा अच्छी तरीके से हैंडल कर सकते हैं। दूसरी एक और चीज होती है, कभी कभी परिस्थितिवश हमारे दिमाग में बहुत ज्यादा स्ट्रेस, बहुत ज्यादा एंजाइटी, बहुत ज्यादा चिंता किसी चीज को लेकर के होती है। उस सिचुएशन में भी लाफ्टर
आपके दिमाग को ज्यादा एक्टिव करता है किसी भी सिचुएशन से डील करने के लिए। सो दैट वे ऑल्सो इट इज वेरी हेल्पफुल। इसलिए हास्य को हम अपने जीवन में लाएं, हास्य को हम पैदा करें, हम सीखें कि हम चीजों को कैसे देखें, हमारा नजरिया कैसा हो, और उस नजरिए को हम बदल करके अपने जीवन में इस हास्य को प्रवेश कराएं। ये थोड़ी सी बात मैंने इसके विषय में कही, और आप लोगों के कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। पंडित जी,